इसलिए आपको ज्यादा जागरूक रहना है, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप गिनती में हैं, क्योंकि ये राष्ट्र आपका पहले है, बाद में किसी का है। इसलिए सच बोलिए, सच का सामना कीजिए, किसी से डरिए मत। 1400 साल पहले जो लोग अपने प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए, वो आपके साथ भाईचारा निभाने की बात कर रहे हैं। क्या करबला के मैदान में रामलाल और श्यामलाल गए थे? क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग गए थे मारने के लिए? जो मोहम्मद के सगे नहीं हुए, उनके दामाद के सगे नहीं हुए, उनकी बेटी के सगे नहीं हुए, नवाजों के सगे नहीं हुए, वो आपसे कह रहे हैं हम आपके भाई भाई हैं। किस गलतफहमी का शिकार हैं आप, जो आपसे भाई भाई कहते हैं? मैं सिकंदर रिजवी साहब से पूछता हूं बार बार, जो सुन्नी हैं, जो वहाबी हैं, जो कत्ल गारत में यकीन रखते हैं, वो इनसे कभी नहीं पूछते कि इस देश के शिया ये बताएं कि ये मुहर्रम क्यों मनाते हैं, मुहर्रम में क्या ऐसी बात कहते हैं? क्या देश को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं? नहीं, ये पूरा मुहर्रम का महीना अफसोस और दुख का और शोक का महीना होता है। ये अली को याद करते हैं, ये बीबी फातिमा को याद करते हैं, ये उनके नवासों को याद करते हैं, और जिन्होंने उन्हें मारा है उनके बारे में पूरी बात करते हैं। पूरी दुनिया में 1400 साल में इस कौम ने एक सुई नहीं बनाई, एक सुई नहीं बनाई, लेकिन दावा है कि हमारे 57 मुल्क हैं। उन जाहिलों को जब तक हमने बताया नहीं था कि तुम्हारे पैर के नीचे तेल है, तब तक तेल मालिश ही कर रहे थे। हमारे यहां से चंदा जाता था, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 50 साल पहले जब उनको पता नहीं था कि नीचे तेल है, चंदा जाता था, पैसा आ गया तो हमें ज्ञान बता रहे हैं, अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, मोहम्मद के बारे में बता रहे हैं। अगर इतना ही इस्लाम एक है तो ईरान इराक 11 साल किससे लड़ रहे थे? क्या बॉल लेनी थी एक दूसरे की? क्या ये 57 मुल्कों में कौन सा इस्लाम चल रहा है? कहां लिखा है? इसलिए ये जो मस्जिद बनी हुई है ये नाजायज है, ये हराम है, और ये इसलिए है कि मेरी गाड़ी से अगर कोई सुन भी रहा हो, इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, ये सेक्रेड प्लेस नहीं है, ये मंदिर का काउंटर पार्ट नहीं है, ये मंदिर से उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। ये खुद कुरान कहता है, ये खुद इस्लाम कहता है। मंदिर एक ऐसा स्थल होता है जिसमें भूमि पूजन होता है, जिसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उसे मंदिर माना जाता है। मस्जिद में मोहम्मद साहब की प्रतिमा तो हो नहीं सकती, कोई पूजा होकर के चुना जाता होती नहीं है। खुद इस्लाम मानता है कि मस्जिद समय समय पर ढहा दी जाती है, यहां से उठा के वहां बना दिया जाता है, वहां से उठा के वहां बना दिया जाता है। लेकिन भारत में इस्लाम, मस्जिद, कब्रें, ये इस्लाम का एक्सपेंशन का एक एजेंडा है। बताइए, इस्लाम में कब्रों का कंसेप्ट नहीं है। जो अल्लाह मियां के पास चला गया है उसे जमीन में दफनाइए, जमीन समतल कर दीजिए, उस पर ईंट नहीं रखी जा सकती। लेकिन भारत में ये कब्रिस्तान, ये मजार, ये आपको मूर्ख बनाने के लिए हैं। और हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि दिल्ली में एक आदमी की मजार बनी हुई है, उसका नाम है शाह वलीउल्लाह। जरा इतिहास पढ़िए और इन्हीं का इतिहास पढ़िए। शाह वलीउल्लाह वो आदमी था जिसने अहमद शाह अब्दाली को खत लिख के बताया था कि आप भारत आइए, हमला कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में है। लेकिन आप कहां से चले थे, कहां आ गए यार? हमारे लोग शाह वलीउल्लाह की मजार पे माथा टेकते। वो शाह वलीउल्लाह आपको कुछ देगा? आप भगवान की मूर्ति लगा करके उसे जीवित करते हैं। आप जब दीप जलाते हैं और मंत्रों को उच्चारण करते हैं तो आप उन्हें जागृत करते हैं। वो समाज कहीं अजमेर में, कहीं निजामुद्दीन पे मरे हुए लोगों से मांग रहा है। अगर उसकी इतनी औकात होती तो वो मरता ही नहीं ना। आपने कैसे कैसे सिस्टम बनाए, थोड़ी देर के लिए सोचिए तो। आप कौन सी आधुनिकता में चले गए हैं? हर घर में बर्थडे मनाई जा
जा रही है, मनाइए, कोई मुझे दुख नहीं है। न बड़े टोकते हैं, न कोई पुजारी टोकता है, न कोई संस्कारी टोकता है। आप बर्थडे में आपको शौक हो गया है कि हमें पश्चिम से बनाई हुई सभ्यता को लेना, लीजिए। आप केक काटते हैं और फिर ये पूछते हैं कि आज कितने साल के हो गए, 54 मोमबत्ती जलाते हैं और केक काटने से पहले बुझा देते हैं। जो मजार है, जहां मर गया है, वहां जली हुई मोमबत्ती लगाते हैं और जो जिंदा है उसे बुझा देते हैं। यार कहां की कौन सा कंसेप्ट है यार? थोड़ी देर के लिए जो कर क्या रहे हैं? मरा हुआ आदमी देख रहा है, वहां मोमबत्ती जला रहे, जा जाके जला रहे, बुझ तो नहीं गई, तेल डालने जाते हैं। जो जिंदा है उसकी सारी मोमबत्ती बुझा देते, उसे उसी दिन मार देते। यार कहां से? मंदिर जाना न जाना महत्व नहीं रखा। मैं तो कभी मंदिर नहीं गया और इस 3 साल में ऊपर वाले ने अच्छा अच्छा मंदिर घुमा दिया। अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया, चाहे कामाख्या का मंदिर हो, चाहे पुरी का मंदिर हो, चाहे उज्जैन का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, खुद ही बुला लेते, मैं खुद ही चला जाता, अपनी मर्जी से नहीं गया। इसलिए जब तक ये मस्जिद है, जो नाजायज तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसलिए बनाई है ताकि यहां की हजारों साल से जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो हमेशा कुंठा के शिकार रहे, उनकी आने वाली नस्लें देखें कि इनके पूर्वज कितने कायर थे, कि इनके भगवान श्री कृष्ण की जमीन के ऊपर अपनी ताकत के बल पे हम एक मस्जिद बनाएंगे और आज उसको आप हटा नहीं पा रहे। मेरा इतना ही कहना है, क्या मस्जिद कानून से बनी थी? क्या 30,000 मंदिरों को कानून से बाबर ने और औरंगजेब ने बनाया था? अगर कानून से नहीं बने थे तो आपको किसी हकीम लुकमान ने कहा है कि आप कानून से लीजिए? किसने कहा है? किसी ने कहा है आपसे? क्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर जज साहब ने जो फैसला दिया वो किस पे दिया है? अगर 6 दिसंबर को आप पुरुषार्थ न दिखाते तो जज साहब कैसे बताते कि नीचे मंदिर है? इसलिए भारत माता की चिंता कीजिए। मेरी चिंता, ये राष्ट्र खतरे में है, इस राष्ट्र के पास समय बहुत कम है। आप सिर्फ इतना ही तय कर लें कि आज के बाद जो हम हैं, जैसे भी हैं, दुनिया को तुम्हें स्वीकार हमें करना है। हम अपनी पहचान किसी के लिए नहीं बदलेंगे।